चलो तो हम लोगों ने देखो इस तरह से ये बेसिक स्क्रिप्ट लिखी थी, है ना। और जैसे एक चीज़ तो ये देखी थी तुमने लास्ट क्लास में भी कि जब भी ब्राउज़र कब लॉन्च होता है, जब कंस्ट्रक्टर चलता है। क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास है, उसके पास कंस्ट्रक्टर है, जब वो चलता है तो ब्राउज़र लॉन्च होता है। और अच्छा बताओ इस लाइन को देखो, अच्छा लाइन नंबर 17 क्या हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट बन रहा। और ऑब्जेक्ट का यहाँ ड्राइवर लिखना कोई ज़रूरी नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हम यहाँ चेंज कर दें, अच्छा अगर हम चेंज करें यहाँ और हर चेंज हो जाए हर जगह, कभी भी ऐसा चेंज करना हो तो याद रखना जिस चीज़ को चेंज करना उस पर डबल क्लिक करना और ऑप्शन यूज़ करना Alt Shift R, सॉरी, और Alt Shift R। वही है दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा अब यहाँ चेंज करो ज़रा। मान लो हम इसको कर देते हैं क्या X और इंटर मार देते हैं, तो हर जगह क्या हो गया X हो गया हमको। तो ये देखो जो भी है क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसकी भाई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलता है, ब्राउज़र क्या होता है लॉन्च होता है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट मिलता है किस नाम का, X नाम का। भाई हमने उसका नाम X दिया, X नाम का एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, उसके पास उस ऑब्जेक्ट का क्या आया है, रेफरेंस या एड्रेस आया है। एक तरह से कहें तो जो X है वही ओनर है किसका, क्रोम ड्राइवर, वही मालिक है, उसी के पास सब कुछ है। अगर X नहीं रहेगा तो ये क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो भी गार्बेज कलेक्टर हटा देगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। अच्छा इसके बाद जब तुम x.get करते हो तो जो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे लॉन्च हुआ था ये उसी पे काम करता है। मान लो अगर हम यहाँ, ये देखो हमने लास्ट क्लास में दिखाया भी था, लास्ट टू क्लास, और यहाँ कर दें y, ये ब्राउज़र दो लॉन्च होंगे भाई। न्यू क्रोम ड्राइवर 2 बार ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, 2 बार ब्राउज़र लॉन्च होगा, 2 अलग अलग होंगे। लेकिन ये जो भाई एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये मान लो हम इसको नाम दे दे रहे हैं क्या फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड। ये दोनों भाई अलग अलग हैं, भले एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, भले वही मेथड वही वेरिएबल लेके लोड होंगे, लेकिन ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ये याद रखना, ये उतने ही अलग हैं जितनी 2 क्लासेस होती हैं। अगर क्लास ए है और क्लास बी है, क्लास ए स्टैटिक जानती है, सब कुछ कर देगी, लेकिन किसका दे देगी, क्लास ए का ना, बी का थोड़ी ना दे देगी। क्लास ए के पास किसकी इंफॉर्मेशन है, क्लास ए की, ठीक है। चलो वैसे ही सुनो, तो क्लास ए के बाद भाई वही है ऑब्जेक्ट, जो तुम याद ये रखना जिसका, अब जैसे जो ऑब्जेक्ट यहाँ 2 बन रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों ब्राउज़र लॉन्च हो रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। कंस्ट्रक्टर भी 2, मतलब सेम कंस्ट्रक्टर है, सेम क्लास है, सब कुछ सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2, इसीलिए दोनों क्या हैं, अलग अलग है ना। जैसे हमारे तुम्हारे में होता है ना कि भाई 2 आदमी हैं, दोनों आदमी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना दोनों एक ही है ना भाई। उनका भाई नाम हो सकता है उनका अलग हो, नाम ही क्यों देख रहे हो, चेहरा, हाइट, कलर, बाल, सब कुछ तो अलग अलग है, नाम तो सेम भी रख सकते हो, लेकिन किसी से किसी का चेहरा मिला दो, ये कितना, ये आसान काम है नहीं ना। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा वो उसी पे काम करेगा। जैसे x डॉट लिख रहे थे,
तो वो पहले वाले पे काम करेगा, जो दूसरे नंबर पे लॉन्च होगा उस पे काम नहीं करेगा, सीधी बात है ना। अच्छा, तो तुम्हें ये देखा कि ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर गेट मेथड कॉल करते थे, तो क्या होता? अभी गेट मेथड किसका है? क्रोम ड्राइवर का। क्रोम ड्राइवर क्लास हमने बनाई नहीं है, ये बनी हुई है वेब ड्राइवर के अंदर, जो हमने जार नहीं डाउनलोड की थी उसके अंदर रखी हुई है। हम उसे क्या कर रहे हैं? यूज़ कर, हमने वो क्लास रखी है। अब तुम्हें पता कैसे चला? हमने तुम्हें बताया ये क्लास का नाम है, यही तो हमने सीखा है कि वहाँ ये चीज़ रखी है, इसका ये काम है, इसका ये काम नहीं है, और यही तुम्हें सीखना। नियम वही है कि क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेंगे, मेथड आएंगे, नहीं आएंगे। जिसको वेब ड्राइवर पता है उसके लिए भी वही नियम है, जिसको नहीं पता है उसके लिए भी वही नियम। तो अब वहाँ पे गेट नाम का मेथड है जो क्या करता है, ब्राउज़र में जो भी ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र पे वो काम कर रहा होगा उस ब्राउज़र में URL डालेगा, है ना। फिर इसके बाद तुमने देखा, अगर मान लो तुम्हें यूज़र नेम पे काम करना था, तो सीधी एक बात है, हम तुमसे कहें यूज़र नेम पे काम करो तो क्या करोगे? पहले यूज़र नेम पेज पे ढूंढोगे कहाँ है, फिर उसमें जाके टाइप करोगे। कहीं भी तो टाइप नहीं कर दोगे ना। तो ऐसे तुम्हारे कोड को भी करना है। इसीलिए क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक और मेथड बनाया गया जिसका नाम रखा गया फाइंड एलिमेंट। देखो मेथड के नाम भी कितने सोच के बनाए जाते हैं, समझ में आ जाए यार देखने वाला, यार इस मेथड, जिसने ऑटोमेशन पे काम किया, किसी भी टूल पे काम किया होगा, हर जगह यही रूल रहा होगा कि अगर एक वेब एप्लीकेशन पे काम करना है या किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना है तो पहले एलिमेंट को फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद उस पर क्या काम करना है? वर्क करना है। तो इन्होंने नाम देखो फाइंड रखा, या हो सकता है कोई और बनाता और सर्च रख देता, लेकिन नाम वैसा ही रखेगा जैसा काम हो। एलिमेंट, अब तुम देखे हो पेज पे बहुत तरह की चीज़ें होती है ना भाई, लिंक है, बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है ना, 100 तरह के एलिमेंट है कि नहीं। और एक एक तरह के कई एलिमेंट हो सकते हैं एक पेज पे। ऐसा तो नहीं एक पेज पे एक ही टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ टाइप करना है, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तुमने देखा लिंक ऐसा नहीं कि एक ही हो, लिंक 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये तो जिसकी जो ज़रूरत हो, जिस हिसाब से उसने डेवलपर ने इसको बनाया होगा। तो तुम्हें क्या करना है, इसीलिए सेलेनियम वालों ने भी इसको क्या नाम वर्ड दिया, एलिमेंट। मतलब एलिमेंट कहा कि पेज पे जो जो दिख रहा है उसको क्या बोला है? एलिमेंट। तो इसलिए मेथड क्या बनाया? फाइंड एलिमेंट। नाम ये दिया, नाम क्या नाम वाई नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, उनका मेथड था, वो बना रहे थे, लेकिन वाई रख देते थे। तुम्हें समझ में आता? अब ऐसे तुम्हें अंदाज़ा लग रहा है ना, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हम सीख लिए, इस वक्त हमें अंदाज़ा लगना शुरू हो गया। जैसा नाम है, जैसा काम होगा वैसा ही क्या होगा, नाम होगा। जब डॉट लगाएंगे ढेर सारे लिस्ट में आएंगे तो हम नाम से पकड़ लेंगे कि कौन सा क्या काम कर रहा हो। जो बना रहा था वो भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी बनाया था, तुम्हारे यूज करने के लिए बनाया है ना, उसने भी नाम बड़े समझदारी से रखा हो। ये देखो ड्राइवर डॉट गेट, इन्होंने गेट नाम क्यों रखा? हाँ, पाना होता है, लेना यहाँ, लेकिन इस गेट का मतलब देखो जिस हिसाब से वो कह रहा है, हमने तुमको बताया है कि हाँ, जब तुम एक क्लाइंट हो, एक वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वहाँ 2 चीज़ें जरूर होती हैं, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे जब हम URL के थ्रू रिक्वेस्ट वो करते हैं उसे बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। सिस्टम बस 2 ही चीज़ों पे टिका हुआ है, गेट और पोस्ट। मेन क्या? गेट और पोस्ट। हम एक क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या करते हैं बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर उसे कुछ देगा, भाई क्लाइंट कुछ मांगेगा तो वो देगा, तो वही उसी को क्या कहा गया? गेट। अब कुछ एक हो गया पोस्ट, क्लाइंट कुछ कहेगा और सर्वर उसे करेगा। जैसे तुम लीड बना रहे हो, तुम यहाँ डालते हो नाम ना, सेव बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है। जब तुम सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो, फिलअप करने के बाद क्या करते हो? सेव बटन पे क्लिक करते हो, तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? सर्वर पे जाती है, और सर्वर उसे अपने पास स्टोर करके रख लेता है। अगली बार मांगो तो वही चीज़ देता है। ये जो थी ये पोस्ट है, क्लाइंट अपने तरफ से कुछ भेज रहा है। पोस्ट मतलब क्या होता है? पोस्ट ना, पोस्ट ऑफिस। आदमी अपने को तो चिट्ठी नहीं लिखता ना, दूसरे को लिखता है, इसी नाम क्या था? पोस्ट। तो यही इसलिए पोस्ट है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कुछ वहाँ भेजनी है तो क्या है? पोस्ट है।
जब वहां से मंगानी है यहाँ तो क्या है, गेट। और इसीलिए इन लोगों ने नाम क्या रखा, ड्राइवर डॉट गेट रखा। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक गेट रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, यूआरएल डाल रहे हैं, वहां से रिस्पॉन्स में पेज खुलेगा। होता भी यही है, जब ड्राइवर डॉट गेट में क्या डालते हो, यूआरएल ऐसे डालते हो, वो पेज खुल के आ जाता है, चाहे लॉगिन पेज हो चाहे जो भी हो। flipkart.com डाल दो तो फ्लिपकार्ट का होम पेज आ जाएगा, है ना। लेकिन हाँ ये भी याद रखना भाई कि लेकिन लॉगिन रहोगे तभी हो पाएगा ना भाई। लीड कब क्रिएट कर पाओगे, लॉगिन करने के बाद। लॉगिन करने के पहले तुम लीड नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा ठीक है, और इसके बाद क्या है, फाइंड एलिमेंट करके मेथड। अच्छा फाइंड एलिमेंट का काम क्या है, पेज पे जाके, जानते हो क्या करता है फाइंड एलिमेंट मेथड, सोचो अभी तक कॉल कर रहे थे ना तुम और काम कर रहा था ना, यूजर नेम डाल दे रहा था ना, तुमने क्या लिखा था याद करो, ड्राइवर जो भी एक्स या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर लिखा बाई डॉट एक्स पाथ, ये लिखा ना बाई डॉट एक्स पाथ, और फिर अंदर डबल कोट्स में क्या लिखा, एक्स पाथ। और एक्स पाथ क्या लिखा, एक्स पाथ। अब देखो एक्स पाथ, अब तुम्हें फिर ये बताया गया था कि एक एप्लीकेशन कोई भी तुमको दिखता है, चाहे जीमेल हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी हो, उसे राइट क्लिक करोगे और व्यू पेज सोर्स कर दो तो उसका सोर्स कोड दिख जाएगा। तुम देखोगे 100, 200, 500, 1000, 2000 लाइन का एक कोड रहेगा और ये ऐसे वाले आइकन के साथ, यही था ना। तो वही चीज़ थी भाई कि क्या करना, तो भाई वहाँ पे सबके लिए अब वही है, देखो उसी की वजह से ये तुमको कुछ दिखता है, जो भी तुम्हें दिखता है उसकी वजह क्या होती है, वही जिसे कहते हैं क्या, पेज सोर्स। पेज सोर्स में ही क्या होता है, HTML लिखा होता है, उसी HTML की वजह से तुमको UI दिखता है। हम आदमी हैं, हम तो काम करते हैं भाई आंख से देख के, लेकिन तुम्हें बताओ वो किसकी वजह से दिख रहा है भाई, सोर्स कोड की वजह से, पेज सोर्स की वजह से तुमको अपना UI या यूजर इंटरफेस दिखता है ना। अब तो मतलब इसका एक ये है कि जो भी तुम्हें कुछ सामने दिख रहा है उसके लिए कोई ना कोई एक लाइन पेज सोर्स में लिखी जरूर होगी, तभी वो दिख रहा है। अगर लाइन नहीं होती तो यहाँ दिखता वो नहीं। अब किसके लिए कौन सी लाइन है यही ढूंढना मुश्किल काम है ना। तो फिर हमने क्या कहा भाई, क्रोम वालों ने खुद ही ऑप्शन दिया कि जिस पे काम करना हो राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन आएगा क्या, इंस्पेक्ट। तो उस एलिमेंट, वो एलिमेंट कहाँ है वो लेके चला जाएगा। वहाँ से तुम बना क्या लेते हो, एक्स पाथ। एक्स पाथ बनाने का तरीका बताया गया तुमको कि भैया डबल स्लैश लिखना, टैग नेम लिखना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में @एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू। सीधा सीधा नियम है, सिंपल सा, यही तुम्हें फॉलो करना। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो अब ये सोचो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब लिखते हो तो तुम क्या लिखते हो अंदर, बाई डॉट एक्स पाथ। और एक्स पाथ में क्या देते हो, एक्स पाथ में देते हो उसका एक्स पाथ। वही डबल स्लैश, मान लो हम यूजर नेम पे काम कर रहे हैं, उसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम, उसका टैग क्या है, इनपुट ना। तो हम लिखते हैं क्या, डबल स्लैश इनपुट @एट्रीब्यूट नेम, मतलब नेम @नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर यूजर अंडरस्कोर नेम। अब ये जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड चलता है तो उसको आर्गुमेंट मिलता है, वो जाता है, उसका काम यही है कि जाके HTML में ढूंढना, पेज सोर्स के अंदर ढूंढना ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका टैग क्या है, इनपुट। अब पेज पे तो एलिमेंट है भाई, लाइनें उसमें 2000। पेज पे हो सकता है जो एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पेज पे मान लो 1000 एलिमेंट। तो ये गया क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम यही है। तो डबल स्लैश इनपुट जाके ढूंढा इन 1000 में से ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, इनपुट। तो 1500 में से 2000 लाइनों में 1000 एलिमेंट थे, उन 1000 एलिमेंट में जाके ढूंढा और किसका टैग इनपुट है, और पता चला 1000 में से ऐसे कितने थे, 20। तो पहले 20 छांट के अलग कर लिए। फिर तुमने ही लिखा है क्या, @नेम इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर नेम। फिर ये देखा कि ऐसा कौन है इन 20 में से, ऐसा कौन है जिसका नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर। तो मिल गया है ना।
अब मिल गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को, हर कोई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है। ये गया और एलिमेंट को ढूंढा। ढूंढा क्या ढूंढा? मतलब एक्सपाथ, भाई एक्सपाथ के सहारे, एक्सपाथ नहीं ढूंढा, एक्सपाथ तुमने दिया, उसके सहारे जाके HTML में ढूंढा एलिमेंट कहाँ है। क्यों ढूंढने गया था भैया? फाइंड एलिमेंट क्लिक थोड़ी नहीं करता है, सेंड कीज भी नहीं करता, उसका काम क्या है? सिर्फ जाके एलिमेंट को फाइंड करना है। अच्छा मान लो गया और ढूंढ लिया, और ढूंढ के फिर नहीं कलर चेंज रहेगा भाई, वो तो तुम राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट करते हो तब होता भाई। जब स्क्रिप्ट तुम चला रहे हो, फाइंड एलिमेंट मेथड कब चलेगा? जब स्क्रिप्ट को रन करोगे। रन करोगे तो थोड़ी कुछ करोगे, रन करोगे तो वो रन होगा ना। तुम्हारा एक्सपर्ट ले जाएगा, ढूंढा, और उसको 2000 लाइनें थी वहाँ, उन 2000 लाइनों में वो लाइन मिली जो उसके लिए, जिस एलिमेंट पे तुम काम कर रहे थे, जिस पे काम करना चाहते थे, फाइंड एलिमेंट किया ना, जो रिस्पॉन्सिबल लाइन थी 2000 में से, गया उसको क्या ले आया? ढूंढ लाया। भाई एक्सपाथ ने क्या किया? यही तो किया भाई। एक्सपाथ तुमसे क्यों मांग रहा था? तुम इंस्पेक्ट करके निकाले ना, क्यों निकाले थे? क्योंकि तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के अंदर लिखना था ना। जब वो चलेगा फाइंड एलिमेंट तो कैसे ढूंढेगा? आदमी थोड़ी नहीं बैठा होगा ऑटोमेशन जब चलेगा। ऑटोमेशन बनाने के लिए आदमी बैठा होगा, वो बना के हट जाएगा, वो चलेगा, वो कुछ दूसरा करेगा, वो थोड़ी बैठ के देखता रहेगा। जब बैठा ही रहे, देखे ही, करे ही वही, तो फिर मैनुअल नहीं हो गया वो? भाई हम इसलिए बना रहे थे ना। तो सब कुछ हमारे कोड को करना है, हमारे कोड को ढूंढना है। वो ढूंढा, और क्या ढूंढ के लाया कि 2000 लाइनों में, सही बता दें, जो तुम्हारा ये सेलेनियम है, ये UI की तरफ नहीं देखता, वो सीधे कोड में जाता है। ये तो टूल है, ये सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ी न पहचानेगा कि ये इसकी तरह लग रहा है या उसकी तरह लग रहा है। हम तुम कैसे पहचानते हैं? एक बॉक्स बना होता है, उसके बगल में यूज़र नेम लिखा होता है। ये बात पता है कि नहीं तुम लोगों को? जो यूज़र नेम है वो अलग एलिमेंट है, और जो बॉक्स है वो अलग है। दोनों को अलग अलग इंस्पेक्ट करोगे, दोनों को देखोगे, एक्सपाथ भी अलग है, दोनों को, मतलब क्या, दोनों की इन्फॉर्मेशन अलग है। जब इन्फॉर्मेशन अलग है तो एक्सपाथ क्या बनेगा? अलग बनेगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम देखते हैं यूजर नेम लिखा है, उसके सामने बॉक्स है, मतलब इसका बॉक्स है। लेकिन ये काम ये तुम्हारा सेलेनियम थोड़ी नहीं करता है। सेलेनियम ऐसे थोड़ी जगह इसके सामने ये लिखा है, वो लिखा है, वो सब कुछ नहीं करेगा। तुमसे कहेगा एक्सपर्ट बताओ भाई, तुमने बता दिया है, वो चलेगा, उस एक्सपर्ट के सहारे ढूंढेगा। 2000 लाइनें हैं, उसी में कहीं वो भी रखा है जिस पे काम करना है, तो वो जाके उसको ढूंढना है उसे। वो गया, ढूंढ लिया। तो ढूंढने में क्या ढूंढा? मतलब देखो, ढूंढा, मान लो ढूंढ लिया, तब भाई अच्छा एक मेथड हो, वो चले, अंदर काम करे। फिर मान लो हम तुमसे कहे कि जाओ ये ढूंढ के लाओ, कहे, या कहे जाओ ये ढूंढो, तुम कहे ढूंढ ली, तो फायदा क्या हुआ? भाई यहाँ तो था ना, जो चीज़ कहे थे ढूंढो उसकी दो, क्योंकि हमें आगे उसे क्या करना है? इस्तेमाल करना है, यूज करना है। क्या देते बताओ तब? क्या ढूंढे वो? बस इतना ढूंढ के ले आया है वो कि भैया एक HTML फाइल है, उसके अंदर 1595 नंबर की जो लाइन है वो इस एलिमेंट की लाइन है जिसका एक्सपाथ इन लोगों ने हमें भेजा है। उसकी लाइन ये है, उसने ढूंढ लिया लाइन नंबर। अब हाँ, मतलब भाई अब देखो, लाइन नंबर उसने ढूंढा, निकाला, जाके उसमें से ढूंढा, उसको मिला कि नहीं मिला? लेकिन अभी तो मिला लोकल वेरिएबल में ना, अंदर ही खत्म हो जाए तो कोई मतलब नहीं बना। हाँ, मतलब वही है, तो कैसे रिटर्न करो? हाँ, तो भाई रिटर्न करें तो हो सकता है क्या रिटर्न कर सकते हैं? लाइन नंबर है, नंबर का मतलब क्या है? इंट। तो क्या रिटर्न कर देते हो? इंटीजर ना। मान लो लाइन नंबर मिले 1595 और रिटर्न क्या कर दिए? 1595। हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कॉल किया, मेथड, वो चला और रिटर्न करके दे दिया क्या हमें? 1595। क्या करें इस 1595 को?
तुम ये भी सोचो हम क्या करें इस 1595 का। भाई हमें नंबर दे दे रहा फलाने जगह है, तो हम क्या करें भाई? ऐसे तो सेलेनियम क्या हो जाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो उनको ये भी अच्छा, उनको ये पता था जब ये फाइंड एलिमेंट करेंगे तो क्यों करेंगे, मेरी स्क्रिप्ट किसी को ढूंढेगी क्यों, उस पर काम करने के लिए ना, फालतू तो नहीं ढूंढेगी ना। हम ये लाइन लिखेंगे क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर लो बस। अरे फाइंड एलिमेंट कर लो, क्यों कर लो भाई? कुछ टाइप करोगे, कुछ क्लिक करोगे, कुछ करोगे, कुछ करने के लिए करोगे ना, फालतू तो नहीं करोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना। और जब कुछ करोगे तो फिर क्या होंगे, मेथड्स होंगे। वही करोगे क्या भाई, जो काम करोगे तो काम के लिए क्या बने होते हैं, मेथड्स बने होते हैं, यही होता है ना। सो तो जनरल स्ट्रक्चर यही है कि नहीं। इसलिए उन लोगों ने देखो क्या किया, उन्होंने तुम्हें इंट रिटर्न नहीं किया, 1595 रिटर्न नहीं किया। उन लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का, वेब एलिमेंट नाम की क्लास का। उन्होंने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, वेब एलिमेंट, और उसके ऊपर जो जो काम करना है, क्लिक, सेंड कीज, फलाना डिमाका, ऐसे 20 मेथड यहाँ क्या किए, डाल दिए। मेथड का नाम क्या रखा, सब भाई सारे मेथड बनाए क्लास में, क्लास का नाम क्या रखा, वेब एलिमेंट। और उस वेब एलिमेंट के अंदर ध्यान, ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, जब तुम, इन्होंने वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तुम्हें रिटर्न करने के बजाय 1595 या इंट, इन्होंने क्या किया, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या किया, रिटर्न कर दिया। अच्छा, वेब एलिमेंट के पास क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना। भाई वेब एलिमेंट नाम की क्लास है, उसके अंदर सारे मेथड्स हैं, क्लिक, सेंड कीज। तभी देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट। किसका वेब एलिमेंट, जिसको ढूंढा है भाई, जिसको ढूंढा है। अच्छा, क्लिक चलता है, सेंड कीज चलता है, सोचो कभी कैसे चलता है, सही जगह। अच्छा वेब एलिमेंट है, मैं वेब एलिमेंट का मेथड क्या कॉल करते हो तुम, हाँ लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। वेब एलिमेंट के मेथड अंदर मेथड लिखा है क्लिक, अंदर लिखा है मेथड सेंड कीज। तुमने लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इसने दिया, और जब तुमने लिखा वेब एलिमेंट डॉट सेंड कीज या वेब एलिमेंट डॉट क्लिक, तो ये क्या किया, क्लिक किया। कहाँ क्लिक किया, जिसका एक्सपाथ दिए, उस एक्सपाथ के सहारे उसने क्या किया था, एलिमेंट को ढूंढा था। और ढूंढने के बाद ये पता चला था कि इसका इस लाइन कौन सी है, 1595। और 1595 का क्या किया, थोड़े फालतू था। जानते हो उसी वेब एलिमेंट क्लास के अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है किस क्लास के अंदर, वेब एलिमेंट के अंदर। तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि बनाने वालों ने उसे क्या बनाया, प्राइवेट। पब्लिक रहता है तब दिखता है ना। उन्होंने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रखा, लाइन नंबर। और जब ये किसी एलिमेंट को ढूंढते हैं तो किसी लाइन पे ढूंढते हैं ना, 1595, 96 जो भी है। तो जानते हो जब ढूंढते हैं उसका लाइन, तो क्या करते हैं, न्यू करके वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके पास एक लाइन नंबर नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या करते हैं, सेट करते हैं, स्टोर कर देते हैं। मान लो वहाँ लाइन नंबर पे डाल दिए क्या, 1595, और तुम्हें ऑब्जेक्ट दे दिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट तुमको वेब एलिमेंट का मिला, तुम लिख रहे हो ना वेब एलिमेंट डॉट क्लिक, तो वेब एलिमेंट डॉट क्लिक का मतलब क्या है, वेब एलिमेंट क्लास का क्लिक मेथड कॉल होगा, चलेगा। जब क्लिक मेथड चलेगा तो क्लिक मेथड में यही लिखा है कि क्लिक करो, लेकिन कहाँ क्लिक करो, 1595। तो उसी वेब एलिमेंट एक क्या था, एक ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसी में एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल था जिसका नाम क्या था, लाइन नंबर। 1595 नहीं, लाइन नंबर। और एक मेथड था जिसका नाम क्या था, क्लिक। एक क्लास के एक नॉन स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता है। तो क्लिक मेथड यूज करता है लाइन नंबर को, तो उसे लाइन नंबर की वैल्यू क्या मिलती है, 1595, और जाके 1595 क्या कर देता है, क्लिक कर देता है। ये सब कुछ अधूरा है, ये पूरा कंसेप्ट अगर उसमें लाइन नंबर का कंसेप्ट ना हो। तो
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता, तुमको दिखता नहीं कभी लाइन नंबर के, लेकिन उसके बिना कुछ होता भी नहीं। आखिर वेब एलिमेंट के दो ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ये एक्स पाथ भेजा या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके दूसरी लाइन में दूसरा एक्स पाथ भेजा, दो वेब एलिमेंट मिलते हैं ना। एक कहीं काम करता है, दूसरा कहीं। कैसे? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के लिए लाइन नंबर की वैल्यू कुछ और होती है, इस ऑब्जेक्ट के लिए लाइन नंबर की कुछ वैल्यू कुछ और होती है। तुम ही सोचो, देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा यूज, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब तुम ये सोचो, अपना देखो पुराना, फिर से क्रोम ड्राइवर यूज कर रहे हो ना। तुम कभी सोचे हो कि न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते हो ना तुम, ब्राउजर लॉन्च होता है। न्यू क्रोम ड्राइवर दोबारा लिख दो, ब्राउजर लॉन्च होता है। एक को वेरिएबल को लिख लिए, मान लो एक्स में ले लिए, एक को ले लिए किसमें, वाई में, तो दो ब्राउजर लॉन्च हुए भाई। दो बार ऑब्जेक्ट बनाए, दो कंस्ट्रक्टर चले, दो ब्राउजर लॉन्च हुए। एक का एड्रेस एक्स को दिए, एक का एड्रेस वाई को। एक्स डॉट करते हो तो पहले वाले पे काम करता है, वाई डॉट करते हो तो दूसरे वाले। कैसे ये समझता है? अच्छा चलो मान लो एड्रेस है, एड्रेस किसका होगा भाई बताओ? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, क्रोम ड्राइवर का कंस्ट्रक्टर चला, वहां पे क्या है, मेथड। मेथड कौन है भाई? मेथड है गेट, मेथड है फाइंड एलिमेंट, मेथड है गेट टाइटल। ऐसे ऐसे करके क्या है, मेथड बने। वो तो ठीक है मेथड बने, लेकिन मेथड कैसे पहचान जाता है? जब लिखते हो ड्राइवर डॉट गेट भाई, या एक्स डॉट गेट लिखा तुमने, एक्स से ऑब्जेक्ट पे पहुंचता है, ऑब्जेक्ट का मेथड कौन सा कॉल करता है, गेट। और गेट क्या कर देता है, यूआरएल हिट कर देता है। कैसे वो ये अंतर करता है कि ये मेरा है, ये उसका है? चलो हम कह रहे हैं, चलो अलग अलग वेरिएबल से सही बात है, समझ लेता है। एक्स डॉट करो तो पहले पे काम करेगा, वाई डॉट काम करो तो दूसरे पे, क्योंकि एक्स जाएगा पहले ऑब्जेक्ट के पास, वाई जाएगा दूसरे पे। पहले का ऑब्जेक्ट बना था तो एक ब्राउजर लॉन्च हुआ था, दूसरा बना था तो दूसरा। लेकिन ब्राउजर तो देखो, ऑब्जेक्ट बने दो, हाँ ठीक है, ब्राउजर दो लॉन्च हुए। वही हम कहना चाह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट के मेथड कैसे समझ पाते हैं कि आखिर मेरा ब्राउजर कौन है। देखो एक्स में क्या है, एक्स में देखो सिर्फ ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट तो तुमने पहले बहुत बनाया, ऑब्जेक्ट का ब्राउजर से कोई लेना देना नहीं। बहुत से ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास के, वहां ब्राउजर नहीं लॉन्च होंगे। इसमें लॉन्च हो रहा है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर लॉन्च हो रहा है। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे पहचानता है कि मेरा ब्राउजर ये नेम। देखो नेम, फिर वही देखो नेम क्या है, नेम के पास, नेम पेज से तो तुम्हें ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलता है। हम ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे जानता है कि यही मेरा ब्राउजर है। तुमने न्यू क्रोम ड्राइवर 2 बार लिखा या 3 बार लिखा, 3 ब्राउजर खुले कि नहीं खुले? और 3 बार खुलने के बाद अब तुम क्या करते हो भाई, 3 ब्राउजर खुल गए। एक्स डॉट या जो भी ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को यूज करोगे तो इस पे काम करेगा, दूसरे को काम यूज करोगे तो इस पे, और तीसरे को करोगे तो इस पे। वही तुम कह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानता है कि मेरा ब्राउजर इन तीनों में से यही है। ये तो हम सही कह रहे हो तुम कि वेरिएबल से तुम ऑब्जेक्ट पहुंच जाते हो। हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कैसे पहचानता है? ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वो समझ लेता है कि ये वेरिएबल ने डॉट लगाकर इस मेथड को कॉल किया है। वो तो हम अब भी कह रहे हैं, सही कह रहे हो, वो समझ जाता है। तुम एक्स डॉट गेट लिखते हो, एक्स डॉट गेट लिखते हो, समझ जाता है, एक्स से पहुंचता है क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट जैसे सब ऑब्जेक्ट हैं वैसे ये भी है। जैसे सबने 8 बाइट लिया वैसे इसमें भी 8 बाइट लिया। हाँ 8 बाइट रैम में लिया और एक ब्राउजर लॉन्च किया। तो अब वहां पे उस 8 बाइट के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। एक नॉन स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट, जिसका काम क्या है, यूआरएल हिट करना। लेकिन गेट मेथड को भी तो ढूंढना होगा कि मेरा ब्राउजर कौन है। जावा में कहीं ये नहीं लिखा है कि ऑब्जेक्ट बनाओगे ब्राउजर लॉन्च होगा या ब्राउजर कंस्ट्रक्टर से तो लॉन्च हो रहा है, सही बात है। जानते हो इसके अंदर मान लो इस क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल और उसका नाम क्या है मालूम है? उसका नाम है मान लो ब्राउजर आईडी। नाम है या नाम है? उसका नाम है
भाई अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो तो होगा, तो बिना नाम के तो होगा नहीं। कोई भी स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो उसको क्या दोगे, नाम भी दोगे और उसको एक टाइप भी दोगे। और नाम उसने क्या दिया, ब्राउजर आईडी या ब्राउजर आईडी, हाँ, या ब्राउजर आईडी दे दिया। अब बताओ 3 ब्राउजर हैं, कैसे पहचाने कि मेरा कौन है? ब्राउजर आईडी, और ब्राउजर आईडी में ही वो इंफॉर्मेशन रखे जिससे ये समझ में आए कि ये मेरा है या। देखो क्रोम ड्राइवर क्लास का नाम है, क्या नाम है, क्रोम ड्राइवर क्लास का नाम है, उसके अंदर एक गेट मेथड है। तो क्रोम ड्राइवर क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो गेट मेथड अपने ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर पाएगा कि नहीं, और वो उसी का यूज करता है, किसका, ब्राउजर आईडी का। तो ब्राउजर आईडी के सहारे समझ जाता है कि इन 3 में से मेरा ब्राउजर कौन है, और फिर उसके ऊपर अपना यूआरएल हिट कर देता है। यहाँ भी रोल किसका आया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, ब्राउजर आईडी का। ब्राउजर आईडी में क्या होता होगा, सोचो बताओ। 3 ब्राउजर खुले हैं, अब मान लो तीनों खुले हैं, क्रोम है, एक जैसे हैं, एक साइज के हैं, तीनों अभी ब्लैंक हैं। अब बताओ तीनों में अंतर कैसे करोगे कि कौन पहला है, दूसरा है, तीसरा है? नहीं, नॉन स्टैटिक स्टैटिक की बात छोड़ दो, अभी हम कह रहे हैं 5 ब्राउजर खोल दो, 1 2 3 4 ना, आईपी एड्रेस नहीं भाई, तुम्हारी आईपी एड्रेस तो सेम है हमेशा, तुम क्लाइंट हो ना, तुम नेट से कर, आईपी एड्रेस का कनेक्शन, वो मतलब हमेशा तुम्हारे नेट प्रोवाइड करने वाले से। आईपी एड्रेस तुम्हारा एयरटेल दे रहा है, वोडाफोन दे रहा है, बीएसएनएल दे रहा है, और जो है अभी सेम है, चाहे तुम 1 ब्राउजर खोलो चाहे 100 ब्राउजर खोलो, डिस्कनेक्ट कर दो तब भी ऐसे थोड़ी ब्राउजर खुलना बंद हो जाएगा। देखो हैं, हाँ पहले ओपन हुआ है, पहले तो देखो यही है, 3 ब्राउजर खुले हैं, तो कैसे सिस्टम समझे। एक तो हमें तुम्हें दिक्कत हो रही है, जिसके पास इतना दिमाग है, जिसने सब कुछ किया है, और लेकिन ये कैसे समझे, तो मशीन है। तीनों में से तुम्हें क्या लगता है क्या यूनिक है? नहीं, नॉन स्टैटिक भूल जाओ, हम कह रहे हैं 3 ब्राउजर खुले हैं, तीनों में क्या यूनिक है? वेरिएबल नेम अलग अलग है, नहीं वेरिएबल तो बात ही नहीं रही, वेरिएबल से पहुंचोगे ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट से फिर मेथड कॉल होगा, मेथड यूज करेगा अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, और उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल के सारे उसे ब्राउजर ढूंढना है, उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा क्या रखे जिससे पहचान पाए इन तीनों में से मेरा ये। तो जानते हो कि सिस्टम ने किसका यूज किया, कि जब भी 3 ब्राउजर खुले, चाहे 10 खुले, चाहे तुम खोलो चाहे सेलेनियम खोलो, जब भी एक ब्राउजर पहले खुलेगा, एक उसके बाद, तो सबकी खुलने की एक टाइमिंग होगी ना। अगर वो 12:01 ठीक है 1 सेकेंड और 5 मिली सेकेंड पे ओपन हुआ है, तो दूसरा 5 पे नहीं हो सकता, कहाँ उसके बाद ही होगा ना, 6 पे होगा ना। तो यही टाइम ये लोग यूज करते हैं कि 3 ब्राउजर खुले हैं, भले सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन तीनों के खुलने का टाइम अलग अलग, उनके अंदर सेकंड नहीं मिली सेकंड का अंतर रहा हो, लेकिन अंतर रहा हो ना। तो इसी उस ब्राउजर आईडी के अंदर, ब्राउजर आईडी के अंदर वो लोग यही रखते हैं टाइम। 3 क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, 3 ब्राउजर खुलते हैं, लेकिन तीनों के नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। भाई क्रोम ड्राइवर के अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, तीनों के अलग अलग कॉपी रहेगी, और तीनों में ब्राउजर आईडी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। तभी इसके थ्रू जब तुम कॉल करते हो डॉट क्लिक, तो एक्स पहुंचता है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के थ्रू जब क्लिक मेथड कॉल होता है, या सॉरी वो गेट मेथड कॉल होता है, तो गेट यूज करता है ब्राउजर आईडी का। अब अगर ब्राउजर आईडी में तीनों में से अगर पहले वाले का है तो पहले पे काम करेगा, दूसरे वाले का है तो दूसरे पे। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तुम देखे ना नॉन स्टैटिक वेरिएबल कितना जरूरी है। ऑब्जेक्ट में अंतर आखिर में नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करता। तुम एक क्लास बनाओ जिसमें सारे मेथड बना दो नॉन स्टैटिक, एक क्लास बनाया और सारे मेथड क्या बनाए, नॉन स्टैटिक, एक भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं किया, नहीं बनाया, सारे मेथड बनाए कैसे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक भी नहीं बनाया। ठीक है, कोई मतलब नहीं था तुम नॉन स्टैटिक बनाते,
इससे अच्छा तो स्टैटिक ही बना लेते। अब कोई अंतर नहीं है भाई, एक क्लास है, सारे मेथड नॉन स्टैटिक न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास का, एक बनाओ चाहे 4 बनाओगे, 4 ऑब्जेक्ट बनेंगे। मेथड तो सिर्फ चलते हैं ना। मेथड में असली वो अंतर कौन पैदा करता है ऑब्जेक्ट में? उनका नॉन स्टैटिक वेरिएबल। एक के लिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी है और दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट के लिए दूसरी है। ये मेथड उसको यूज करेगा, ये मेथड उसको। मेथड एक ही है लेकिन काम क्या करेंगे अलग अलग। आखिर बताओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो वेब एलिमेंट का ही ऑब्जेक्ट मिलता है ना। 2 बार फाइंड एलिमेंट करते हो 2 मिलते हैं ना। एक सेंड कीज करो तो दूसरे इस पे काम करता है, दूसरा करो तो दूसरे। यहाँ भी अंतर कौन पैदा करता है? वो लाइन नंबर नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तुमको दिखते नहीं है क्योंकि इनको अंदर ही अंदर यूज करना है, तुम्हें क्यों दिखाएं? इन लोगों ने इसको क्या बना रखा है? प्राइवेट। लेकिन बना रखा है। देखो तुम्हारी लाइफ आसान है, तुम्हें नहीं सोचना लाइन नंबर क्या है, तुम्हें नहीं सोचना कौन से टाइम पे क्या खुला था। वो जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो अपना हिसाब किताब कर लेगा। तुम बस क्लिक मेथड कॉल करो या तुम चाहे वो गेट मेथड कॉल करो, जो कॉल करना है तुम कॉल करो, उसी के सहारे वो ढूंढ के अपना काम करेगा। जब क्योंकि तुम्हें यूज नहीं है, तुम बताओ लाइन नंबर लिख क्या करो? अगर तुम्हें यूज होता तो कभी नहीं वो बनाते उसको प्राइवेट। तब क्या बना पब्लिक? जब ये देखा कि तुम्हें यूज नहीं है, भाई देखो हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज का यूज नहीं है तुम्हारे लिए और वो तुम्हारे सामने है तो वो तो तुम्हारे लिए मिसयूज का चांस ही पैदा करेगी ना। उसको वो भाई तुम्हें यूज ही नहीं है और तुमने यूज किया तो क्या होगा? वो यूज थोड़ी ना है, वो तो मिस यूज है ना, वो तो गलत हुआ ना। जब जो कोई चीज़ चाहते हो कि बाहर वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे पब्लिक क्यों बना रहे? पब्लिक बनाओगे, सामने वाला देखेगा, सिर खुजलाएगा, सोचेगा इसका क्या काम है यार, तुम्हें काम ही नहीं है इसका। अगर हमें पता था उसके लिए कोई काम नहीं है इसका, तो मुझसे क्या बनाते? प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट उसको लिख देते भाई, अंदर अंदर यूज हो रहा है, जहाँ जरूरत है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। तो वही है। अच्छा, एक्स पाथ अभी तक तुम लोग लिख रहे हो? एक्स पाथ क्या क्या लिखे? अभी तो सिंपली एक्स पाथ जान रहे हो किसी एलिमेंट। अच्छा, हर जगह तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए एक्स पाथ लिखने के टाइम पे? 1 of 1 कि ऐसा एक्स पाथ लिखो कि क्या है 1 of 1 है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 1 of 1 नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 of 2 आएगा, 1 of 3 आएगा, 1 of 4। भाई जैसा लिख दो, हम कह रहे हैं एक्स पाथ ये लिख दो, सिर्फ डबल/ इनपुट। तो भाई इनपुट टाइप पेज पे 50 है तो 1 of 50 आ जाएगा। लेकिन आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के @ कर देते हो और नेम इक्वल टू फलाना कर देते हो तो 1 ले आता है ना, 2 ले आता है। ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट हो पेज पे, 2 टेक्स्ट बॉक्स हो, दोनों का नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो? सेम। तब 1 of 1 थोड़ी ना आएगा। तो अब तुम चाहे टैग भी लिख लो और फिर @ नेम इक्वल टू भी लिख लो, तब भी क्या आएगा? 1 of 2 है ना। नहीं भाई, यूज तो हमारा टारगेट यही है कि क्या है 1 of 1 है। अब भाई हाँ, ये भी है। ये अब ये अगर मान लो तुमने दिया एक्स पाथ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला तो वो ढूंढेगा लाइन नंबर, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल में लाइन नंबर डालेगा। लेकिन लाइन नंबर जो भी डालेगा तो बताओ, जाके ढूंढा पेज पे, ऐसा वो क्या फाइंड एलिमेंट करता है क्या मालूम है? जाके ढूंढता है, जैसे ही मिला पहला लेके वापस आ जाता है, वो दूसरा तीसरा चौथा देखता ही नहीं है। तभी भी अगर मान लो 1 of 4 आए, लेकिन जिसपे तुम काम करना चाहते हो वो पहला ही है तो वो काम करेगा। लेकिन जरा सोचो, एक्स पाथ में तुम्हारा बता रहा है 1 of 4, 4 आ रहे हैं, चारों में से तुम्हें काम किस पे करना है? दूसरे पे। लेकिन तुम्हारा कोड किस पे काम करेगा? पहले पे। यही है ना। अब अगर मान लो, चलो जहां पे ये है इसी एक्स पाथ में ये दिखा रहे हैं, अच्छा ये बताओ तुम लोग जरा,
भाई अच्छा ये क्यों बता रहा है 1/1 या 1/2? भाई जितनी इंफॉर्मेशन अभी तुमसे कोई कहे, मान लो यही कमरे में आए, पूछे भाई कि इसको जरा वहाँ बताओ, जरा देखो कितने हैं, तो सामने वाला जिससे पूछोगे कहेगा क्या कितने हैं, तो कहे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, देखो लड़के कितने, तो आएगा तो क्या बोलेगा? 1/1 तो नहीं बोलेगा ना, 1 तो नहीं बोलेगा, कहेगा भैया यहाँ 25 हैं और पहले का चेहरा हम या पहले की इंफॉर्मेशन अपने पास लेके आए हैं और कमरे में कितने हैं? 25 ना। तो और मान लो अगर तो वही है ना कि जैसे कहीं भी चीज़, अच्छा इसके बाद फिर जिसने भेजा तो उसको तो किसी एक से काम है, अगर वो नहीं बताएगा तो वो किसकी इंफॉर्मेशन लेके आएगा? पहले वाले। अगर उसे तीसरे वाले पे यूज वर्क करना है तो वो कहेगा उन 25 में से जो तीसरा है, हाँ तीसरा। अब तीसरे की परिभाषा क्या है? कौन तीसरा? इधर से देखो तो ये तीसरे हैं, उधर से देखो तो वो तीसरे हैं, इधर से देखो तो ये तीसरे हैं। लेकिन जब भी कोई HTML का पेज होता है तो शुरू होता है कहीं से ना, तो ऊपर से शुरू होता है ना, तो हाँ, तो ऊपर से जब वो शुरू होता है तो अगर तुम वहाँ ये बता दो तो तुम भी कहोगे भैया, पूछोगे कौन सा तीसरा, कहोगे भैया नियम तीसरे का ये है जहाँ जा रहे हो ढूंढने वहाँ देखना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो कोई एक कंडीशन है लेफ्ट कॉर्नर से देखो और फिर अब बताओ तीसरा, तो वो जाके ढूंढ लेगा तीसरा कि नहीं। तो अब बताओ, उसने बोला तीसरे लड़के से ये चीज कह देना, वो आया देखा यहाँ कई थे, तो पहला फिर दूसरा, क्या फिर तीसरा गिनेगा? छोड़ देगा इन 3 लोगों को, पहला दूसरा फिर तीसरा, इनको जोड़ेगा ना, क्योंकि उसने क्या बताया गया? तीसरे लड़के से। अगर ये कह देता सिर्फ कि जाओ और सिर्फ तीसरे से काम है, तो देखो तीसरा कोई ऐसा नहीं, कोई इसमें तीसरा नहीं है या कोई इसमें चौथा नहीं है, बस ये डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई। अगर मान लो ये कह देता कि दूसरे लड़के से काम को बात करनी है और इंफॉर्मेशन पूछा, तो जैसे उसने इंफॉर्मेशन पूछा तो इंफॉर्मेशन बताई भाई कि लड़का है और ब्लू कलर की क्या पहन रखी है? शर्ट पहन। तो वो आएगा तो क्या कहेगा? भाई इन्होंने भी पहनी है, इन्होंने भी, तो क्या कहेगा? कहेगा 2 लोग हैं, पहले ये हैं, इनके ऊपर। लेकिन अगर वो कहे नहीं दूसरे से काम करना है तो क्या बताएगा? कि भैया जाओ जो लड़का हो और जो ब्लू कलर की शर्ट पहना हो, ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे हो उस पे काम करना। तो आएगा इन सबको, सब किसी को देखेगा ही नहीं, उसको बता दिया गया लड़का तो पहले इधर देखेगा, फिर बता दिया गया क्या कि ब्लू कलर की शर्ट पहना है, तो सबको रखेगा नहीं, इन्हीं दोनों को अपने बीच में रखेगा भी। और फिर ये कहेगा ये पहले हो गया, भाई स्टार्ट यहीं से कर रहा है, तो ये पहले हो गए और ये क्या हो गए, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? अच्छा, तो इनका नंबर क्या है? दूसरा। इनका नंबर हर जगह दूसरा है। अगर ये कहा जाए इन्हीं से काम है, और ये कहा जाए कि जाओ, इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी जाए कि उस लड़के से मिलना, शर्ट नहीं बताई गई, क्या बताया गया है? उस लड़के से मिलना। तो अब क्या इनको दूसरा कहने से काम चलेगा? नहीं, तब तो दूसरा कहोगे तो इनसे मिल लेगा, वो काम इनसे था मिलेगा। अब इनका नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। अब इनका नंबर क्या है? 5वां। तो इनका नंबर कुछ फिक्स नहीं है, जिस क्राइटेरिया के साथ, जिस चीज के साथ तुम ढूंढोगे उस हिसाब से इनका नंबर है। सिर्फ लड़के की बात करोगे तो 5वां नंबर है, लड़का और ब्लू शर्ट की बात करोगे तो दूसरा नंबर है, अगर लड़का ब्लू शर्ट और हाफ स्वेटर की बात करोगे तो पहला नंबर। तो मतलब ये होता है ना, तो ऐसा ही सेम तुम्हारे इस एक्सपाथ में भी होता है कि अगर तुम्हारा एक्सपाथ कभी भी कई लोगों को ढूंढ रहा है, जो एक्सपाथ दे रहा है उसके बेसिस कितना बता रहा है? बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो
ये देखो, ये देख रहे हो एक्स पाथ ना, बस इतना कर रहे हैं, डबल कोट्स में एक्स पाथ है। और इस एक्स पाथ को देखो, लेकिन देखो एक ब्रैकेट लगा दिया है, एक स्टार्टिंग लगाया है यार, एक मिनट, ये ना, और एक लगाया है कहाँ, यहाँ, ठीक है। और फिर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे दिया है, नंबर, और नंबर क्या लिखा है, 2 ना, लिखा है ना। तो अब क्या करेगा जानते हो, जाके ढूंढेगा कि ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है, और उसमें से मान लो 4 मिले तो उनमें से दूसरा कौन, इसी को क्या कहेंगे, नंबरिंग या इंडेक्सिंग। इसी क्या बोलेंगे, इंडेक्सिंग। जब भी तुम्हें काम करना है, तुम्हारा एक्स पाथ है, एक से ज़्यादा एलिमेंट को ढूंढ रहा है। अच्छा, ये कभी कैसे चेक करते हो तुम लोग जरा, 1 of 1 ये तो आता है ना, या 1 of 2 आता है, होता है, हाँ ठीक है, चलो वो तो ठीक है। लाइट आ गई क्या? सर उसको सेव कर दीजिए।